बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक वो शख्स जो हर शब जुम्मा नजफ से करबला जाता था, तो एक शब जुम्मा ऐसा क्या हुआ उसके साथ मौजज़ा जिसे देखकर वो लरज़ गया। आखिर मौला अब्बास की जरी के पास जब वो ज़ियारतनामा पढ़ रहा था, क्या आवाज़ पड़ी उसके कानों में कि उसका जिस्म लरजने लगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, सैयद अली आगा गाजी तबातबाई बहुत बड़ा नाम है हमारे हौज़े नजफ का। बहुत पहुंचे हुए थे, कई सौ साल में उल्मा कहते इतना बड़ा आर्फ नहीं आया। उनसे किसी ने पूछा था, आगा ये मौजा मौला अली ने दिखाया था या नहीं। उन्होंने कहा, एक हफ्ते की मोहलत दो, मैं एक ऐसी मखलूक को जानता हूँ जो नबी सुलेमान के जमाने से है। वो जनाब अमीर के जमाने में उनकी खिदमत में रहा करते थे, पूछ के बताऊंगा। एक हफ्ते बाद वापस आए, कहा बताइए मौजा मौला ने दिखाया था या नहीं। कहता मौला ने मौजा दिखाया था। कहा आपको इतना यकीन कैसे। कहते क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था। यानी इतने पहुंचे हुए थे। अलामा तबातबाई मरहूम आगा कोई बहुत बड़े बड़े ये सब उनके शागिर्द थे। तो वो मरहूम फरमाते हैं कहते कि आगा ये मकाम आपको कैसे मिला कि मेराजे आपके पास पढ़ने आते हैं। तो कहते हैं कि मैं नजफ में मौला की जरी पे बहुत इबादत करता था, बेइंतहा अमाल तहज्जुद गुजार सब कुछ मौला की जरी पर करता था। कहता हर शब जुम्मा करबला जाता था, हर शब जुम्मा नजफ से करबला जाता था। तो हमेशा उल्मा में मोमिनीन में ये रस्म है कि पहले मौला अब्बास की जियारत करते हैं, क्योंकि मौला अब्बास से इजाजत लेनी होती है ना। मौला अब्बास से इजाजत लेकर फिर मौला हुसैन की जियारत करते हैं। तो कहते मैं पहले मौला अब्बास की जरी मुबारक पर आया कि इजाजत लूं। तो मैंने अरबों में आम देखा है, ईरानी इराकियों में भी है कि अगर कोई ज्यादा बीमार होता है ना तो माँ बाप उसको बांध जाते हैं जरी मुबारक के साथ। मशहद में मौला रजा अलैहिस्सलाम की जरी पर, कुम में बीबी मासूमा कुम जो हैं उनकी जरी पर, नजफ में मौला अली की जरी पर। तो कहते एक मजजूब सा इंसान था, दीवाना था, लेकिन उसकी अकल जो है कामिल नहीं थी। कुछ सादगी थी, अकल नहीं थी। उसके वालिदैन उसको हजरत गाजी अब्बास अलमदार की जरी मुबारक पर बांध गए थे हरम में। तो कहा बाहर बैठा रहता था नौजवान। तो मैंने देखा ये मजजूब नौजवान है। बाबे किबला पे पहुंचा मैं, जनाब अब्बास के हरम का दर था, वहां बैठा रहता था ये। कहता मैंने इज़्ने दुखूल पढ़ा, इजाजत ली, मौला अब्बास के हरम में दाखिल हो गया और अंदर गया। सामने जरी नजर आ रही है, मैं दर पे खड़ा हूँ और जियारत पढ़ रहा हूँ। जियारत पढ़ रहा था कि अचानक मेरे कान में आवाज आई कि तमाम दुनिया के औलिया के और सैयदुल औलिया यानी कि जनाब अमीरुल मोमिनीन। तो कहा कि तमाम दुनिया के औलिया और सैयदुल औलिया के दरमियान वास्ता हजरत अब्बास अलमदार है। कोई भी वली तब तक वली नहीं बनता जब तक उसके परोंदे पे मौला अब्बास दस्तखत ना कर दे। कहा अली इब्ने अबी तालिब किसी की फाइल देखते ही नहीं, ये फाइल मौला तब देखते हैं जब मौला अब्बास मोहर लगा दे। तो कहता जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी मेरे बदन में लर्जा सा तारी हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलट के देखा, क्योंकि मैं हजरत अब्बास अलमदार के हरम में खड़ा था। देखा तो वही मजजूब इंसान, वही मजजूब लड़का था जो मेरे कान में बात कह कर गया था और वो चला गया। अब मजजूब लड़के ने बात कही और चला गया। कहते मैं समझ गया कि ये इसने नहीं कहा। वो कहते मुझे यकीन था कि ये जुमला इस इंसान ने नहीं कहा, क्योंकि वो मजजूब इंसान, वो मजजूब नौजवान था। कहते कि मुझे यकीन था कि मौला अब्बास ने इससे कहलवाया है, आज जनाबे अब्बास अता करना चाह रहे हैं। कहता एक मर्तबा एक कैफियत तारी हुई, आंसू बहने लगे, मैं तड़पने लगा, पूरा बदन अब मेरा कांप रहा था। मैंने फौरन जियारतनामा रखा, जरी मुकद्दस को देखने लगा। जैसे ही मैं जा रहा था लग रहा था दरवाजे खुल रहे हैं। कहा मैं जरी पर गया, दोनों हाथ रखे, एक जुमला कहा, ऐ मौला गाजी अब्बास अलमदार अपने बाबा से मेरी सिफारिश कर दीजिए
कहता उस दिन मुझे यकीन हो गया कि गाजी अब्बास अलमदार ने दस्तखत कर दिए हैं। अब जब मैं नजफ आया तो मुझे महसूस हुआ कि नजफ की जरी भी खुली हुई है। कहता वो दिन था कि अली ने मुझ पे वो अता किया जो पहले नहीं हुआ था, क्योंकि अब्बास इब्ने अबी तालिब ने दस्तखत कर दिए थे। तो अजीजान मोहतरम, ये है मौला अब्बास अलमदार, जिसकी दरख्वास्त पे मौला अब्बास अलमदार दस्तखत फरमा देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी दुआ पूरी ना हो। तो जब भी मांगे मौला अब्बास को वसीला बना के अपनी दुआ मांगे, क्योंकि मैं खुद बजाते मौला अब्बास को वसीला बना के अपनी दुआ कबूल होती है मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह होती है, क्योंकि जो जो मैंने दुआ मौला अब्बास से मांगी वो मेरी दुआ इंशाअल्लाह मौला के सदके बिल्कुल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई है। तो अजीजान मोहतरम, दुआएं मांगे लेकिन मौला अब्बास को वसीला बनाएं ताकि हमारी दुआ जल्द से जल्द कबूल हो सके। जिस दुआ में मौला अब्बास अलमदार के दस्तखत नहीं होंगे, अमीरुल मोमिनीन भी वो दुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि जिसमें दस्तखत मौला के हो जाएंगे वो दुआ समझे आपकी कबूल हो गई। तो मौला अब्बास से दुआ मांगे, बीबी सकीना का वास्ता देके, बीबी ज़ैनब की रिदा का वास्ता देके, पाक सैयदजादियों के वास्ते देके मौला अब्बास से मांगे। ये वो घराना है जो हमें अता करता है, लेकिन अजीज़ान मोहतरम हमें मांगने का सलीका होना चाहिए, क्योंकि हमें वो सलीका नहीं है। हम ये कहते हैं कि मौला हमारी कबूल नहीं करते, मौला हमारी कबूल करते हैं, लेकिन हमें मांगने का सलीका होना चाहिए। हमें वो सलीका ही नहीं बन पा रहा, हमें वो बात ही नहीं हो पा रही कि मौला हमें अता करें। मौला अता करते हैं, ये करीम घराना है। तो अजीज़ान मोहतरम, इनसे मांगने का तरीका रखें, इनसे मांगें, ये हर चीज अता करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मौला अब्बास अलमदार आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए, और मौला मुझे भी दोबारा बुलाए। जो मौला तड़प रहे हैं, मौला अब्बास आपको बीबी सकीना का वास्ता कि जो तड़प रहे हैं मरने से पहले उन्हें करबला की ज़ियारत नसीब फरमा, और मुझे भी दोबारा करबला बुलाए मौला। तो अपना बहुत सारा आप ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।